सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सुमरन में ही छिपे हैं सारे सुख। और सुमरन करने का सही तरीका क्या है, चलिए सात संगत जी जानते हैं। इस विचार के माध्यम से आशय प्रमाण करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, महापुरुषों, बचपन में हम एक प्रसंग पढ़ा करते थे कि एक नाव डूबने लगी तो लोग अपना अपना सामान समेटकर उस डूबती हुई नाव से कूदने की तैयारी करने लगे। और हर कोई अपना अपना सामान समेट रहा था, मगर उनमें से एक आदमी बेफिक्री के साथ खड़ा हुआ तो किसी ने उसकी मूर्खता पर तरस खाते हुए उससे कहा कि तुम अपना सामान क्यों नहीं समेट रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह नाव डगमगा रही है और अब कुछ ही पलों में यह नाव डूबने वाली है? तो उस सज्जन ने कहा कि मेरा सामान तो मेरे पास है, इसलिए मुझे अपना सामान इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं। और परिणाम स्वरूप जो सामान समेटने में लगे हुए थे और जो अपने सामान के साथ नाव से कूदे थे, तो सभी लोग वहीं पर डूब गए। उनकी वहीं पर जल समाधि बन गई। और जो इंसान सामान के मोह में नहीं फंसा था, केवल वही पार हुआ और वही बच गया। तो कहने का भाव सात संगत जी की बचपन में हमने यह कहानी पढ़ी थी, मगर सामान इकट्ठा करने वाली बात वही नादानी हम अभी तक भी कर रही है। बचपन में हम खिलौने इकट्ठा करते थे और किसी को उन खिलौनों को छूने नहीं देते थे। अब कुछ अन्य प्रकार के खिलौने इकट्ठा करते हैं और उन्हें भी हम सबसे छुपाते फिरते हैं कि कहीं कोई उन्हें लूट ना ले जाए। तो महापुरुषों, सामान इकट्ठा करना तो कोई पाप नहीं, गलत नहीं, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी को जीने के लिए साधन की आवश्यकता तो होती ही है, परंतु हमें इनका अत्यधिक मोह भी नहीं करना चाहिए। हमें इस मोह को त्यागना होगा, क्योंकि हमारे मोह का वजन इतना ज़्यादा होता है कि हमें दुख तो देता ही है, बल्कि हमें संसार के भवसागर में डुबो भी देता है। इसलिए वर्षों पहले कबीरदास जी ने कहा था कि कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6000, हरवे हरवे तर गए डूबे जिन सिर भार। तो नाव में मात्र एक ही सुराख क्यों ना हो, मगर देर सवेर उसका डूबना तो निश्चित ही है। और हमारे जीवन की नाव में तो सुराख ही सुराख है, निंदा नफरत के, वैर द्वेष के और लोभ लालसा के, जिनके कारण हम कितना भी नीचे गिरने से गुरेज नहीं करते। महापुरुषों, हम देखते हैं कि जो पक्षी होते हैं तो वह आसमान में बहुत ऊपर उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पंख उनके वजन से हल्के होते हैं। तो इसी प्रकार संत महात्मा भी होते हैं, संत भी संसार में रहकर संसार से ऊंचे उठ जाते हैं, क्योंकि इनके सभी सांसारिक दायित्व सहज रूप में ही होते रहते हैं, बाहर रूप में नहीं। और इसके विपरीत हम देखते हैं कि संसार में लोग भवसागर में डूबने से नहीं बच पाते, क्योंकि उनके जीव में वो सहजता तो लैस मात्र भी नहीं होती जो संतों भक्तों में हुआ करती है। सतगुरु बाबा जी की शरण में जब हम आए थे तो उन्होंने तन मन धन जाति पाति खान पान और रहन सहन आदि के कारण उत्पन्न होने वाले विमान का एक समूह, एक बहुत बड़ा भार हमारे सर से सहज में ही उतार दिया था। सदगुरु ने हमसे कहा था कि तन मन धन तो प्रभु के दिए हुए हैं, तो फिर हम इनके कारण अहंकार का भार क्यों ढो रहे हैं? क्यों इस भार को बेवजह ही हम ढो रहे हैं? अर्थात इस भार को इसी को समर्पित क्यों नहीं कर देते हैं? तो चूंकि हम तर्क संगत थी, इसलिए हमें स्वीकार भी करनी पड़ी, लेकिन अपने व्यवहार में तो इस बात को हम आज तक भी नहीं ला पाए हैं, बल्कि हम तो भार को और भी ज़्यादा बढ़ाते ही जा रहे हैं। हमारा विजिटिंग कार्ड कभी कभी हमारे उस भार की पोल खोल देता है। कहने का भाव सात संगत जी, सेवा के रूप में सतगुरु ने हमारे जो ऊपर कृपा की है, तो उन्हें भी
हमने एक अलंकार और औंधे की भांति मान लिया है, अर्थात भार अब और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और इतने ज़्यादा भार को लेकर भला हम भक्ति आकाश में कैसे उड़ पाएंगे। तो इसलिए हमें ज़रूरत है मन पर लगे इस अभिमान के भार को हटा देने की, तभी हमारी संसार की व्यवस्था से जुड़े दायित्व निभाने के साथ साथ मन की अवस्था भी भक्ति में बन रह सकती है। फिर हम हल्के हो गए, क्योंकि हम सहज हो गए और हल्के तो पार हो ही जाते हैं, अर्थात फिर संसार की जो भी व्यवस्था है तो व्यवस्था से जुड़े होने पर भी हमारी मुक्ति की संभावना बची रहेगी। और इसके विपरीत अगर व्यवस्था के नाम पर हम अपनी खुदगर्जी पूरी करते रहेंगे तो शुक्राने के साथ साथ धन निरंकार भी हमारे मन मस्तिष्क से निकल जाएगा। तो समझ लीजिए कि फिर तो कपड़े शरीर से भारी हो गए हैं और भारी कपड़ों के साथ तो चल पाना मुश्किल है, उड़ना तो बहुत दूर की बात। तो इसलिए संत महापुरुष हमें समझाते रहते हैं कि हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, उस तरफ बढ़ने की आवश्यकता है जिस तरफ निरंतर सतगुरु के संकेत आ रहे हैं। गुरु वचना अमृत के रूप में, अर्थात यही आत्मचिंतन की बेला है। सतगुरु फरमाते हैं कि प्रभु का एहसास करते रहना ही निरंकार का ज्ञान होना है। इस निरंकार का जो सर्वशक्तिमान है, जो इसका ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद हमें अपनी भक्ति जीवन की शुरुआत करने के लिए हर पल इस निरंकार का एहसास रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रभु का एहसास हर पल रहने से हमारे मन में इसका भय बना रहता है और इसके भय के कारण ही हम सही रास्ते की ओर कदम बढ़ाते हैं। साथ संगत जी, कहने का भाव कि फिर हम वही कर्म करते हैं जो इसको भाते हैं या जिन कर्मों को करने का सतगुरु हमें आदेश देता है, अर्थात निरंकार और सतगुरु में कोई भेद नहीं। सतगुरु निरंकार का ही साकार रूप होता है। यह विशाल निरंकार इंसान के रूप में इसलिए जन्म लेता है क्योंकि अगर यह निरंकार प्रभु परमात्मा हमसे ऐसे ही बिना शरीर के बात करने लग जाए तो हम डर जाएंगे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और फिर हम अजीबोगरीब कल्पनाएं करने लग जाएंगे। तो इसलिए यह हमें मर्यादा पूर्वक ही अपनी जानकारी कराता है। संत महात्मा कहते हैं कि अपनी पहचान की खातिर बनाया सबको, मगर सबकी नज़र से खुद को छुपा रखा है। कहने का भाव इसने हमें जो ये इंसान का जन्म दिया है, तो यह जन्म इसने हमें अपनी जानकारी के लिए ही दिया है। और जब हम हर पल इसके अस्तित्व को अपने अंग संग महसूस करते हैं तो हर वक्त हमें इसके सहारे का भी एहसास होता रहता है। हमारे अंदर इसके भाने में रहने की भावना अपने आप ही आ जाती है। फिर यह हमें एक साथी, एक दोस्त की तरह ही लगता है और हमारे अंदर से खुद ब खुद यह बात निकलती है कि जो तू कर रहा है ठीक कर रहा है। फिर हमारे भीतर से हर पल दूसरों के भले की ही अरदास निकलती है और इसी अवस्था में हमारी मन बुद्धि एक पावन का एहसास भी कराती है। भला सबका भला सोचने के कारण फिर हमारा भला सहज में ही हो जाता है। हमारे मन में हर वक्त इसको रिझाने का जज्बा बनता रहता है। कहने का भाव इसका एहसास बने रहने से हम गुरु सिख की ओर बढ़ते रहते हैं। तो महापुरुष अंत में दास पर इतना ही कहेगा कि यह जो हमारे 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, वहम और अहंकार, तो यह हमारे बहुत ही करीब खड़े रहते हैं और जैसे ही हम संसार के प्रभाव के कारण इस निरंकार को भूल जाते हैं, इस दातार को भुला देते हैं, तो यह हम पर हावी हो जाते हैं। इसलिए दातार से हर पल इसके एहसास में बने रहने की कामना करता है और हम सबको अंग संग जानकर इसकी भक्ति करते चले जाए, यही अरदास करे साथ संगत जी। तो महापुरुषों इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। और दास यह भी आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, आप जी के चरणों में एक छोटी सी अरदास हो रहा है। अगर इन विचारों
ने आपके दिल को छुआ है, अगर इन विचारों से आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। साथ संगत जी, जब हम इस सत्य की आवाज को रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सदगुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें और दास को यह आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।